3 टुकड़ों में हुआ। नेहरू जी ने बाद में उसे पास कराया। अगर मैं हिंदू कोड बिल की यहाँ बात कर दूं तो एक महिला को भी पता नहीं कि आखिर हिंदू कोड बिल क्या है। मैं किसी से भी पूछूं कि बाबा साहेब ने लंदन में जाकर क्या मांगा था, यहाँ हाथ उठाना जरा पीछे तक, क्या मांगा था बाबा साहेब ने लंदन में जाकर। ये है इस समाज की हालत। मेरे एक भाई का हाथ और 2 हाथ ऊपर हुए हैं। आप बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, क्योंकि यही है इस समाज की हालत। पूरी रात प्रोग्राम होते हैं, अगर हमें ये ना पता चले कि आखिर बाबा साहेब ने लड़ाई कहाँ लड़ी और क्यों लड़ी, तो क्या इन प्रोग्रामों का कोई रिजल्ट आने वाला है? बोलो। और जब रिजल्ट नहीं आएगा, हम यूं ही घूमते रहेंगे, मंजिल का हमें कहीं पता नहीं होगा, तो क्या बाबा साहेब का संकल्प पूरा हो जाएगा? बोलो। जब तक हमें अपनी मंजिल का नहीं पता होगा, जब तक हमें नहीं पता होगा कि बाबा साहेब ने कहां से लड़ाई शुरू करी और कहां तक बाबा साहेब लड़ते रहे, किस मंजिल से आपको बाबा साहेब लेकर चले और कहां तक बाबा साहेब ने आपको पहुंचा दिया, तो कैसे इस समाज को पता चलेगा कि हमें किससे लड़ाई लड़नी है या अभी हमने अपने बच्चों का भविष्य कैसे निर्धारित करना है। इसलिए बाबा साहेब की चंद बातें, क्योंकि आज जो टाइम है मेरे पास कम है, हमारे बोलने की कोई सीमा नहीं है, कई घंटे मैं भी लगातार बोल सकती हूँ, लेकिन मैं किसी का टाइम खाना नहीं चाहती। आप प्रोग्राम कराना चाहोगे तो मैं अपना नंबर बोल के जाऊंगी, अपने धर्म गुरु जी का भी नंबर बोल कर जाऊंगी। तो जिन लोगों को प्रोग्राम कराने की इच्छा हो, कभी धर्म गुरु जी का भी नंबर बोल कर जाऊंगी, क्योंकि हमने सौगंध खाई है कि हे बाबा साहेब, जब तक हमारी सांस में सांस बाकी है, जब तक ये हमारी सांसें चल रही है, जैसे भी इस समाज को जगाया जाएगा, हम इस समाज को जगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन महिलाओं को पाखंडवाद से बाहर निकालने की पूरी कोशिश करूंगी और अपने जीते जी इस मनुवाद के छक्के छुड़ाती रहूंगी। इस भारत के संविधान को जो बाबा साहेब चाहते थे, उसमें उसे बचाने के लिए अपनी अहम भूमिका राखी रावण निभाती रहेगी। इसलिए आज जब यहाँ आप लोग जाओगे तो ये उंगली अपनी छाती पर रखना, और वो क्या कहना है मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन उससे पहले चंद छोटी छोटी बातें बाबा साहेब के जीवन की जोड़कर आपको बताती हूँ। बाबा साहेब ने आखिर ये अपमान बचपन से लेकर, स्कूल से लेकर, जब तक वो इस दुनिया को छोड़कर गए तब तक सहते रहे। कभी स्कूल में उन्हें पानी पीने के लिए नहीं दिया, कभी जूते चप्पल में उन्हें बैठकर पढ़ाया, कभी नाई ने उनके बाल नहीं काटे, और कभी वो बैरिस्टर बन गए। विदेश से पढ़कर बैरिस्टर बनकर आते हैं तो कोई भी मुकदमा अछूत जाति का होने के बाद भी उनके पास नहीं आता है। आपके मसीहा, जिसे आज पूरा विश्व सूरज के नाम से जानता है, संसार के भिन्न भिन्न देश बाबा साहेब के लिए रो रहे हैं कि काश ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसा कोहिनूर हमारे देश में क्यों पैदा नहीं हुआ, ये भारत में क्यों पैदा हो गया। अगर ये हमारे देश में पैदा होता तो हम इस डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सूर्य का नाम देते। और जब सूर्य की बात आ जाती है तो मुझे हाथ उठाकर जवाब देना कि जब रात का घना अंधेरा होता है और जब सूरज सुबह को निकलता है तो वो अंधेरा कहाँ गायब हो जाता है? बोलो, गायब होता है अंधेरा या नहीं होता है? यानी कि कितना भी काला अंधेरा हो, कितनी भी काली रात हो, लेकिन जब सूरज सुबह को निकलता है तो सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। और उसी सूरज की रोशनी में, उसी सूरज की धूप में हम अपने जीवन का यापन करते हैं। उसी धूप से हम बहुत सारी चीजें लेते हैं, बहुत सारी फसलें उगाते हैं, जिनसे हमारा शरीर और हमारा जीवन चलता है। ठीक इसी तरीके से आपने बाबा साहेब को अपना सूरज मानना होगा, क्योंकि बाबा साहेब जब आप सोकर उठते हो तो जिस जमीन पर पैर रखते हो, आज जो ये कालीन बिछी है, ये बाबा साहेब की बदौलत है। अरे तुम्हारे चलने के लिए कीचड़ भरे रास्ते अलग होते थे, लेकिन आज बाबा साहेब की बदौलत तुम कालीनों पर चलते हो। तो ये जानो कि ये जो तुम्हें कालीन मिली है चलने के लिए, तुम्हारे पैरों में जो ये जूता चप्पल आया, अरे ये तो देन बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर की है, बाकी किसी की देन नहीं है। तो हम कर्जदार हैं बाबा साहेब के। और सुबह से लेकर जब तक पानी पीते हैं, तुम्हें छोड़कर पानी पीने के लिए मजबूर किया गया, लेकिन आज मंच के ऊपर भी मिनरल वाटर रखा है या नहीं रखा? अपने घरों में मिनरल वाटर पीते हैं, समरसेबिल हमने लगा के रखे हैं। तो याद रखो, जब जब ये पानी तुम गटकते हो, ये
पानी अपने मुंह तक पहुंचाते हो तो याद रखो कि हे बाबा साहेब, ये साफ पानी पीने का अधिकार तो आपने हमें दिया था। आपसे पहले हमें छोड़कर गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया गया। और जब आपके बदन पर ये सुंदर कपड़े आते हैं, चाहे साड़ी हो चाहे सूट हो, तो याद रखो मेरे समाज की बहनों, मेरे समाज के भाइयों, जब आप सूट बूट पहन कर निकलते हो तो याद रखो बाबा साहेब को कभी मत भूलना कि हे बाबा साहेब, हमारे बदन पर ये सुंदर कपड़ा, सुंदर साड़ी, सुंदर सूट बूट ये जब पहुंचा है कि जब आपकी पत्नी माता रमाबाई ने अपने बेटे गंगाधर के ऊपर अपनी साड़ी का पल्ला फाड़कर डाला था। और आपके पति हमारे साहब, हमारे बाबा साहेब लंदन के अंदर भूखे पेट रहकर वो एक टाइम खाना खाते थे और दूसरे टाइम ब्रेड का एक सूखा टुकड़ा भिगोकर उस ठंडे गिलास के पानी में खाते थे। इसलिए हे बाबा साहेब, ये जो आपकी बदौलत, आपके बलिदान के कारण हमारे बदन पर ये सूट बूट पहुंचा है, ये साड़ी और सलवार पहुंचा है, तो हे बाबा साहेब, हम आपके ऋणी हैं। और जब तक ये जीवन रहेगा हम आपके बताए रास्ते पर चलेंगे और इस मनुवाद की धज्जी उड़ाते रहेंगे, ऐसी सौगंध खाते रहो। और जब आप पेड़ पर सोते हो तो बाबा साहेब से पहले आपको पेड़ तो दूर की बात, चारपाई तक नहीं मिलती थी। तुम्हें नीचे सोने के लिए कहा गया, सर्दी आई तो तुम्हें खेत में जो फूले पड़े रहते हैं, पत्ती पड़ी रहती हैं, उन्हें ओढ़ने के लिए और उन्हें बिछाने के लिए कहा गया। लेकिन आज जब सर्दी पड़ती है तो तुम मखमली कंबल ओढ़ते हो, अच्छे से अच्छे पेड़ पर सोते हो। तो याद रखो कि हे बाबा साहेब, आज हम मखमली कंबल में तुम्हारी बदौलत आए हैं। लेकिन हे बाबा साहेब, अब हमें करना क्या है जो आपने हमें करने के लिए कहा, अब हम वो काम करेंगे। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर गए तो उन्होंने कहा, अब मैं मेन मुद्दे पर आती हूँ कि आखिर हमारी लड़ाई और दूसरे मनुवादियों की लड़ाई क्या है। जब बाबा साहेब लंदन के अंदर गए, भारत से 89 प्रतिनिधि वहां पर पहुंचे। 7 करोड़ अछूतों का अकेला प्रतिनिधि बाबा साहेब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, आपके मसीहा वहां पर पहुंचते हैं। जितने भी हिंदू नेता थे वो बाबा साहेब की मजाक बना रहे थे कि अरे ये उम्र में सबसे छोटा है, ये वहां अंग्रेजों के सामने क्या बोलेगा, ये क्या अधिकार लेगा। और पहली गोल में सभा में, ये बहुत ही सुनने लायक बात है, पहली गोल में सभा में वो सोच रहे थे कि जैसा पाखंडवाद मैंने फैला रखा है, अछूत उद्धार का नाटक मैं कर रहा हूँ, ऐसा ही नाटक को ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर करा रहा है। अंग्रेजों से जितने अधिकार हैं हम लेंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर तो 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात है। लेकिन जब बाबा साहेब के वहाँ बोलने की बारी आई तो बाबा साहेब का नंबर अगले दिन आया। उन 89 प्रतिनिधियों में जब गोलमेज सम्मेलन वो मीटिंग शुरू हुई तो बाबा साहेब का नंबर अगले दिन आया और बाबा साहेब ने अपनी बात कहनी शुरू करी। वो बात, बाबा साहेब का पूरा भाषण अगर किसी को पढ़ना है तो पूना पैक की बुक उठाना, आप पूना पैक की बुक उठाना और उसको पढ़ना कि उसमें बाबा साहेब ने आपके लिए कहां से कहां तक लड़ाई लड़ी और क्या उन्होंने कहा। उसी बुक के अंदर बाबा साहेब का वो पूरा भाषण है और उस सभा के अध्यक्ष थे रैमजे मैकडोनाल्ड। बाबा साहेब ने अपनी बात चालू करी और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, मैं भारत से उन 7 करोड़ अछूतों का प्रतिनिधि बनकर आया हूँ जिनकी जनसंख्या ब्रिटेन की जनसंख्या के बराबर है। ध्यान से सुनना, यानी कि भारत में मेरे समाज के लोग इतनी बड़ी जनसंख्या में है जितना ब्रिटेन, लेकिन आपके यहाँ गुलाम पड़ता है और भारत में छुआछात बढ़ता है। आप अपने गुलामों को छू सकते हो लेकिन भारत में मेरे लोगों को छूना भी पाप समझा जाता है। जैसे ही बाबा साहेब ने ये बात कही तो यहाँ से जो हिंदू लीडर गए थे उनके पेट में हलचल सी दिखने लगी, उनके पेट का पानी दौड़ने लगा। और वहां पर पंडित मदन मोहन मालवीय जी बैठे थे। उन्होंने बाबा साहेब की बात को बीच में काटते हुए बोला कि डॉक्टर अम्बेडकर झूठ बोल रहा है। अध्यक्ष महोदय जी, भारत में इनके साथ कोई छुआछात नहीं होती। डॉक्टर अम्बेडकर हमारा भाई है और हम डॉक्टर अम्बेडकर के भाई हैं। आप निश्चित रहो, आपको जो अधिकार देने हैं वो हम
हमें दो। और जो डॉक्टर अंबेडकर कह रहा है वो झूठ कह रहा है। इनके साथ भारत में कोई भी छुआछूत नहीं होती। बाबा साहेब तो सबके बाप थे ज्ञान में। उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं। पंडित मदन मोहन मालवीय जी अपनी सीट पर बैठ गए, अपनी बात कहकर। वहां पानी के गिलास सबके सामने रखे हुए थे। बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास उठाया और पंडित मदन मोहन मालवीय की तरफ बढ़ाया। जो पंडित मदन मोहन मालवीय जी अभी 2 मिनट पहले ये कह रहे थे कि डॉक्टर अंबेडकर हमारा भाई है और मैं डॉक्टर अंबेडकर का भाई हूँ, जब बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास पंडित मदन मोहन मालवीय की साइड किया, हाथ की तरफ किया कि पंडित जी आप मेरे भाई हो और मैं आपका भाई हूँ, तो ये पानी का गिलास अपने हाथों में लीजिए और मुझे पानी पिला दीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी भड़क उठे और उन्होंने कहा, अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। एक उच्च कोटि का ब्राह्मण होने के बाद मैं एक अछूत को अपने हाथ से पानी पिलाऊंगा। बाबा साहेब तो वहां सबको बताना चाहते थे। उन्होंने वो पानी का गिलास वहीं पर रखा और अपनी बात को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं पंडित जी, आप बैठ जाइए। फिर बाबा साहेब ने कहा कि आपने मेरे हाथ का छुआ पानी मुझे नहीं पिलाया, तो ऐसा करिए कि आप ये पानी का गिलास अपने हाथों से उठाइए और अपने इस भाई डॉक्टर अंबेडकर को पिला दीजिए। पंडित मदन मोहन मालवीय जी फिर भड़क उठे और उन्होंने कहा, अरे ये कैसे हो सकता है कि मैं एक उच्च कोटि का ब्राह्मण होकर अपने हाथों से एक अछूत को पानी पिला सकता हूँ। तब बाबा साहेब ने वो पानी का गिलास तो वहीं छोड़ा और पंडित मदन मोहन मालवीय जी जब बैठ गए तो उन्होंने अपनी बात को आगे विस्तार पूर्वक रखा और उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपको यही बताना चाहता था, मैं आपको यही दिखाना चाहता था, जब मेरे जैसे सूटिड बूटिड जो विदेश में पढ़कर गया, जिसके पास इन सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, जो ज्ञान में इन सबसे बढ़कर है, ये मेरे जैसे हाथ का पानी ना पी सकते हैं और मुझ जैसे को ना पानी पिला सकते हैं। फिर मुझे अध्यक्ष महोदय जी इस बात का जवाब दीजिए कि मेरे अछूत भाई जो गांवों में रहते हैं, जो झुकी झोपड़ियों में रहते हैं, जिनके मुंह से लाल टपकती है, जिनकी आंखों से ढीड़ बहता है, जो महिलाएं नग्न अवस्था में रहती है, जो पुरुष लंगोटी धारण करते रहते हैं, जो झुकी झोपड़ियों में रहते हैं, जिन्हें आम रास्तों पर चलने नहीं दिया जाता, जिन्हें शिक्षा से दूर कर दिया गया है, जिन्हें सेना में भर्ती नहीं किया जाता, जिन्हें पुलिस में भर्ती नहीं किया जाता। और मैं ये बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने तो हमारे साथ जुल्म किया ही किया, लेकिन ये बात मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ कि आपको 150-200 साल हो गए यहाँ राज करते जरते अंग्रेजों को, तो आपने हमारे लिए क्या किया है। और मैं अब ये डंके की चोट पर घोषणा करके लंदन के अंदर जा रहा हूँ कि अंग्रेजों, ये होती है क्रांति विचारों की। इसलिए राखी रावण ये कहती है कि जब तक तुम्हारे दिमाग का परिवर्तन नहीं होगा कुछ नहीं हो सकता। बाबा साहेब का ये विचार सुनकर अपने दिमाग में हमेशा रखना और बाबा साहेब को पढ़ना चालू कर देना। और जो बाबा साहेब चाहते थे, अगर उनके मिशन से और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल करना चाहते हो तो उन्हें सुनने के बाद उनके विचारों को लागू करके इस मिशन में अपनी भूमिका जरूर निभाना। उन्होंने आगे कहा, जब बाबा साहेब अपनी बात रखते जा रहे थे और पंडित मदन मोहन जी शांत बैठ गए और उन्होंने अंग्रेजों को भी ललकार दिया और उन्होंने कहा कि अंग्रेजों, अब आप कान खोलकर सुन लो। पहली बात तो अब आप भारत को गुलाम बनाकर नहीं रख सकते, यानी कि अब भारत में आपका शासन नहीं चलेगा। लेकिन अब ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहाँ एक घोषणा करता है कि ना तो मैं अब आपके ऊपर डिपेंड करूंगा और ना हिंदू नेताओं के ऊपर डिपेंड करूंगा। अब मैं अपने लोगों की लड़ाई इनकी मदद से स्वयं लड़ूंगा और मुझे 2 वोट का अधिकार और इस समाज की अलग पहचान चाहिए। ये बाबा साहेब की लड़ाई थी। लंदन के अंदर उन्होंने डंका बजाया कि मुझे अपने लोगों की अलग पहचान और 2 वोट का अधिकार चाहिए, जैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की पहचान है। मुझे भी जब ये इतना बड़ी संख्या में समाज है तो मुझे इसकी अलग पहचान चाहिए। और बाबा साहेब ने कहा कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं। ये लंदन के अंदर बाबा साहेब ने कह दिया।
जब बाबा साहेब ने कह दिया और हिंदुओं के धर्म ग्रंथ चीख चीख के कह रहे हैं कि आप लोग हिंदू नहीं हो, और बाबा साहेब ने भी जितने अधिकार आपको दिलाए ये बात लंदन के अंदर साबित करके दिलाए कि मैं और मेरे समाज के लोग हिंदू नहीं हैं, तो आप अभी तक किस धर्म से जुड़े हुए हो, किस धर्म के संस्कार करते हो, किस धर्म के रीति रिवाज करते हो? बोलो। जय भीम बोलना है तो जोर से बोलो। बाबा साहेब, बाबा साहेब। आप लोग हिंदू हो नहीं और जबरन हिंदू धर्म से चिपके हुए हो। यही लड़ाई है बाबा साहेब के फॉलोवर और इन मनुवादियों की, क्योंकि जो लोग बाबा साहेब के मिशन पर चल रहे हैं वो ये चाहते हैं कि ये पूरा समाज बाबा साहेब की बात को माने। जब हम हिंदू हैं नहीं तो हमें क्या हिंदुओं का एक भी संस्कार अपने घर में कराना चाहिए? बोलो, जोर से बोलो। महिलाएं जवाब दें। जब आप लोग हिंदू नहीं हो तो हिंदू धर्म के रीति रिवाज, तीज त्योहार तुम्हें मनाने चाहिए। अरे जोर से बोलो गूंगी बहरियों। बाबा साहेब से पहले तुम गूंगी थी, तुम बहरी थी हिंदू धर्म के अंदर। बाबा साहेब ने इस मुंह में जबान दे दी, ऊंचे ऊंचे मंच दे दिए, बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची कुर्सियां बाबा साहेब ने महिलाओं को दे दी। ये बाबा साहेब की बदौलत है। बाबा साहेब की बदौलत आज बहुत सारी महिलाएं मंचों से दहाड़ने लगी हैं, बहुत सारी महिलाएं राजनीति में जाने लगी हैं, बहुत सारी महिलाएं सिनेमा घर में जाने लगी हैं, बहुत सारी महिलाएं चांद पर पहुंचने का काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बन गई हैं। और इस देश की पहली प्रधानमंत्री कौन थी? आजाद भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी बेटा? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। किसकी बदौलत इंदिरा गांधी जी इस भारत की प्रधानमंत्री बनी? जोर से बोलो। अरे महिलाओं गूंगी बहरियों, जोर से बोलो। इसलिए तुम्हें बस ताली बजाना आता है, तुम्हें ना आता कुछ भी, तुम्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि हिंदू धर्म ने तुम्हारी बुद्धि को कहां पैदा कर दिया है? कहां पैदा किया इनकी बुद्धि को? बोलो, कहां पैदा किया? कहां कह रहे हैं? अरे बोलो, कहां कह रहे हैं? अपनी बेइज्जती हिंदू धर्म में ऐसे ही कराती रहोगी, ऐसे ही कराओगी जब तक हिंदू धर्म में रहोगी, क्योंकि हिंदू धर्म ने तुम्हारे सारे अधिकार छीन लिए। हिंदू धर्म ने तुम्हारी जबान पर पाबंदी लगा दी, तुम्हारे चेहरे पर घूंघट ला दिया, तुम्हारे पढ़ने पर पाबंदी लगा दी, तुम्हारे अच्छा कपड़े पहनने पर पाबंदी लगा दी, तुम्हारा घर से निकलना बाहर बंद कर दिया, तुम्हारी नौकरियों पर पाबंदी लगा दी, तुम्हें पैर की जूती हिंदू धर्म ने बनाकर रख दिया। लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि मैं देखता हूँ कि मेरे रहते अब इस भारत की कौन सी महिला को ये पैर की जूती बनाते हैं, इसलिए ये हिंदू धर्म मेरे जूते की नोक के नीचे है। और उन्होंने तुम्हारे लिए इस काले विधान को 25 दिसंबर 1927 को महड़ के अंदर आग लगा दी, और जो महिलाएं पैर की जूती थी उन्हें सर का ताज बाबा साहेब ने बना दिया। तो तुम्हें बोलो, अब तुम्हें हिंदू धर्म चाहिए या बाबा साहेब चाहिए? अरे जोर से बोलो, अब तो जबान मिल गई ना। क्या चाहिए? बाकी के क्या हाथ में फ्रैक्चर हो गया है? ये यहां से वहां तक पूरी महिलाएं हाथ उठाकर बोले, क्या चाहिए? अरे वाह, तालियां तो बजा दो, इनमें तो क्रांति आ गई। और अगर तुम्हें बाबा साहेब चाहिए तो फिर तुम्हें बुद्ध की शरण में आना ही पड़ेगा, तुम्हें बौद्ध धर्म में आना ही पड़ेगा। और अभी हमारे बाद हमारे बहुत ही विद्वान भाई इंस्पेक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं, आपको 22 प्रतिज्ञाएं फिर से यहाँ दिलाई जाएंगी। अब हम हर एक प्रोग्राम में 22 प्रतिज्ञा दिलाया करेंगे।
अभी दिल्ली के अंदर माननीय राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ जो हुआ वो आप सबने देखा। अंकल जी ये तो आप मुझे दे रहे हो, चलो आपके लिए धन्यवाद, लेकिन सुन के जाओ, ये नहीं दे दो मंजीत मेहरा जी को। लो मेहरा जी, अभी अंकल जी ऐसे लगाकर ऐसे हाथ करके मुझे 20 का नोट देकर गई, क्योंकि हमारी जो बातें होती हैं वो तर्कपूर्ण होती हैं। बाबा साहेब भगवान बुद्ध, संत कबीरदास, संत गाड़गे बाबा, मान्य ज्योतिबा फुले जी ने कभी नहीं कहा कि हमें एक नोट उठाने के लिए या पानी का गिलास उठाने के लिए दूसरा हाथ यहाँ लगाने की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें किसी को कुछ देना है तो जो वजन एक हाथ से उठ सकता है एक हाथ से दे सकते हैं, और अगर ज्यादा ही सम्मान करता है तो दोनों हाथों से दे सकते हैं। दोनों हाथ आगे लगाओ, कभी भी ये हाथ यहाँ नहीं लगने पाए। हमने बहुत सारे घरों में देखा है जब कोई पानी देता है तो एक हाथ यहाँ लगा लेता है। क्यों? यहाँ से क्या हो रहा है? अगर सहारा देना है तो इस हाथ को यहाँ लगाओ ताकि इसका बोझ कम हो जाए। सही बात है।